49 साल पहले केरल हाई कोर्ट ने एक मामले पर फैसला सुनाया था। ये फैसला मुस्लिम महिला के तलाक के मुद्दे से जुड़ा हुआ था। अब इसी फैसले को केरल हाई कोर्ट ने ही खराब बताया है और मुस्लिम महिलाओं के तलाक के हक को लेकर एक बेहद अहम बात कही है। क्या कहा है केरल हाई कोर्ट ने? 49 साल पहले आखिर कैसा फैसला सुनाया गया था? मौजूदा समय में मुस्लिम महिलाओं और पुरुषों के पास तलाक लेने के क्या तरीके मौजूद हैं, इन्हीं सब पर बात करेंगे डिटेल में आज की बड़ी खबर। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं दी ऑर्डिनरी शो। लाइव लॉ वेबसाइट के मुताबिक 9 अप्रैल को केरल हाई कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के तलाक के अधिकारों को लेकर सुनवाई की और 49 साल पुराने एक फैसले को गलत करार दिया। दरअसल 1972 में हाई कोर्ट के पास एक मामला आया था जिसमें एक मुस्लिम महिला ने एक्स्ट्रा जुडिशियल यानी अतिरिक्त न्यायिक तरीके का इस्तेमाल करते हुए अपने पति से तलाक लिया था। इसके खिलाफ महिला के पति ने हाई कोर्ट में याचिका डाली थी, जिस पर सिंगल जज की बेंच ने सुनवाई करते हुए 6 सितंबर 1972 के दिन कहा था, सवाल ये उठता है कि क्या मुस्लिम महिला डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के तहत बाहर जाकर पति के साथ हुई अपनी शादी को अस्वीकार कर सकती है? तो मेरा जवाब ना में है। मेरे हिसाब से चाहे कोई भी परिस्थितियां हो, मुस्लिम महिला अपनी मर्जी से एक्ट के प्रावधानों को छोड़कर किसी भी तरीके से शादी भंग नहीं कर सकती। इस केस को केसी मोइन्स केस के नाम से जाना जाता है। इसमें कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं द्वारा एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीके से तलाक लेने पर रोक लगा दी थी। कहा था कि केवल डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट के जरिए ही वो तलाक ले सकती है। इसी फैसले को अब केरल हाई कोर्ट ने 49 साल बाद ओवररूल कर दिया है। दरअसल कोर्ट के पास कई सारी अर्जियां आई थी जिनमें उन महिलाओं ने आवाज उठाई थी जो एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीके से तलाक लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन 49 साल पहले आए फैसले की वजह से उन्हें इन तरीकों से तलाक नहीं मिल पा रहा था। क्या है एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीके और ये जुडिशियल तरीकों से किस तरह अलग है, इन पर हम आगे डिटेल में बात करेंगे। अभी जान लेते हैं कि 1972 वाले फैसले को लेकर 9 अप्रैल के दिन केरल हाई कोर्ट ने क्या कहा। मामले की सुनवाई जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक और जस्टिस CS दियास ने की। उन्होंने क्या कहा? ये सारे मामले पितृसत्तात्मक सोच के बारे में बात करते हैं, वो सोच जिसे हमारी सोसाइटी कई दशकों से फॉलो कर रही है और मुस्लिम महिलाओं को एक्स्ट्रा जुडिशियल तलाक लेने के उनके अधिकारों से दूर रख रही है। यहाँ 3 तलाक की प्रैक्टिस को जारी रखने के लिए खूब हल्ला हुआ था, जो गैर इस्लामिक प्रथा थी, लेकिन मुस्लिम महिलाओं के एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीकों से तलाक लेने के अधिकार को लेकर किसी ने कुछ नहीं कहा। शरीयत एक्ट और डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट का विश्लेषण करके हम इस कंसिडरेशन पर पहुंचे हैं कि मुस्लिम मैरिज एक्ट औरतों को फस्क के जरिए तलाक लेने पर रोक लगाता है, लेकिन अगर ये फस्क हाई कोर्ट के हस्तक्षेप से हो तो ये रोक नहीं लगेगी। इसके अलावा एक्स्ट्रा जुडिशियल तलाक जो बाकी सारे तरीके जो शरीयत एक्ट के सेक्शन 2 में बताए गए हैं, वो सभी मुस्लिम औरतों के लिए भी मौजूद है। इसलिए केसी मोइन्स केस में जो कानून बताया गया था उसे हम खराब कानून करार देते हैं। अब इसे एक लाइन में कहें तो केरल हाई कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं को एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीके से तलाक लेने पर 49 साल पहले रोक लगाई थी। अब इस फैसले को कोर्ट ने गलत बताया है और कहा है कि औरतों को भी एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीके से तलाक लेने का पूरा अधिकार है। अब हमारे सामने सवाल उठा कि एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीके क्या हैं और ये जुडिशियल तरीकों से कैसे अलग है। ये डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम एक्ट क्या है और शरीयत एक्ट क्या है? इन सारे सवालों के जवाब जाने बिना आगे बढ़ना मुश्किल था, इसलिए हमने इसे खंगाला। पता चला कि अगर 2 मुस्लिम लोगों का निकाह होता है और अगर वो आगे जाकर तलाक लेना चाहें तो 2 तरीकों से तलाक होता है। पहला जुडिशियल तरीके से, दूसरा एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीके से। जुडिशियल तरीके वो हैं जो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 में बताए गए हैं। इसमें बताया गया है कि मुस्लिम महिला कैसे कानूनी तरीकों के जरिए पति से तलाक ले सकती है। वो वजहें भी बताई गई हैं जिसके आधार पर औरत तलाक लेने का फैसला कर सकती है। जैसे अगर पिछले 4 साल से उसका पति गायब हो, अगर 2 साल तक पति अपनी पत्नी को निगलेक्ट कर रहा हो, उसका ख्याल न रखे, अगर पति 3 साल तक शादी के नियम निभाने में नाकाम रहे, अगर पति नपुंसक हो, अगर वो अपनी पत्नी के साथ हिंसक बर्ताव करे। इस एक्ट के तहत तलाक लेने के लिए पूरी कानूनी प्रक्रिया फॉलो करनी होती है। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकील KV उपाध्याय बताते हैं कि इस एक्ट के तहत तलाक की प्रोसेस में कोर्ट का पूरा हस्तक्षेप होता है, इसीलिए इसे तलाक की जुडिशियल प्रोसेस कहते हैं। इस एक्ट को लाया ही इसलिए गया था कि मुस्लिम शादियों में तलाक की प्रोसेस कानूनी तौर पर हो सके। इसके बाद अब बारी है एक्स्ट्रा जुडिशियल तलाक के प्रोसेस की। इसके तहत होने वाले तलाक में कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं होता है।
मुस्लिम पर्सनल लॉ, जिसे हम शरीयत एक्ट 1937 भी कहते हैं, इस एक्ट के तहत एक्स्ट्रा जुडिशियल प्रोसेस फॉलो होती है। इसमें औरतों और आदमियों द्वारा तलाक लेने की अलग अलग प्रोसेस बताई गई है। केरल हाईकोर्ट ने अपने फैसले में औरतों द्वारा एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीकों का पालन करके तलाक लेने की 4 प्रोसेस बताई है। पहला, तलाक तफ्तीज। इस तरह का तलाक एक कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित होता है। अगर पति शादी के एग्रीमेंट का उल्लंघन करता है तो पत्नी कोर्ट के हस्तक्षेप के बिना ही तलाक लेने की हकदार होती है। लेखक डॉक्टर मुफ्ती समिया तबस्सुम ने भी इस तरह के तलाक को एक्सप्लेन करते हुए कहा है कि अगर पति अपनी पत्नी की मर्जी के बिना किसी दूसरी महिला से शादी करता है या शादी की कंडीशंस का उल्लंघन करते हुए अपनी पत्नी को इग्नोर करता है तो पत्नी तलाक ले सकती है। दूसरा तरीका है खुला। ये वो तरीका है जहां पत्नी अपनी मर्जी से एक तरफा तलाक ले सकती है। केरल हाईकोर्ट के जजमेंट में बताया गया है कि पत्नी मेहर की रकम वापस देकर तलाक ले सकती है। मेहर वो रकम या चीज होती है जो निकाह के वक्त पति अपनी पत्नी को देता है, एक मेंटेनेंस के तौर पर। इस मेहर को शादी के लिए कंसिडरेशन माना जाता है। ये मुस्लिम शादियों में तलाक का काफी प्रचलित तरीका है। तीसरा तरीका है मुबारत। इस तरीके में पति पत्नी आपसी सहमति के साथ अलग होते हैं। चौथा तरीका है फस्क। ये एक तरह का जुडिशियल डिवोर्स ही कहलाता है। इस तरीके में तीसरी पार्टी या व्यक्ति के हस्तक्षेप के साथ डिवोर्स होता है। ये पार्टी या पक्ष अक्सर काजी होते हैं। ये तलाक का ऐसा एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीका है जिसे शरीयत एक्ट का सेक्शन 2 नहीं मानता। भारत में मुस्लिम शादी एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट होती है। पति की तरफ से अगर शादी को खत्म किया जाता है तो उसे तलाक कहते हैं, और अगर पत्नी की तरफ से इसे खत्म किया जाता है तो खुला कहा जाता है। अब अगर मुस्लिम आदमियों को मिले एक्स्ट्रा जुडिशियल तलाक के तरीकों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा प्रचलन में था 3 तलाक यानी तलाक बिद्दत, जिसे अब अवैध करार दे दिया गया है। इस प्रोसेस में आदमी कहीं भी किसी भी तरीके से 3 बार लगातार तलाक बोलकर अपनी पत्नियों को छोड़ देते थे। इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीके हैं जिन्हें मुस्लिम पुरुष फॉलो करते हैं। एक है तलाक हसन। इस प्रोसेस में पति अपनी पत्नी को 3 महीने में तलाक देते हैं। पहले महीने में 1 बार तलाक देकर अगले महीने में दूसरी बार तलाक बोलना और फिर तीसरे महीने में तीसरी बार तलाक बोलकर। इस दौरान तलाक लेने का फैसला बदल भी सकता है। इतनी सारी बहस के बाद यह भी जानना जरूरी है कि मुस्लिम समाज की औरतें जुडिशियल तरीके से तलाक लेने के पक्ष में है या एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीके से। ये जानने के लिए हमने बात की पत्रकार शीबा फहमी से, जो मुस्लिम महिलाओं के हक की आवाज अक्सर उठाती रहती हैं। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। नॉन जुडिशियल सिस्टम महिलाओं को फेवर करता है। वो क्योंकि महिलाएं अक्सर कम पढ़ी लिखी हैं, या उनके पास रोजगार नहीं है, या उनके पास गरीबी है, और वो दुनियादारी उन्होंने देखी नहीं है, बाहर कभी निकली नहीं है, उनको पता नहीं है, तो एक्सेसिबिलिटी ऑफ कोर्ट भी उनके लिए एक प्रॉब्लम है कि वो पहुंचे कैसे। इन सब चीज़ों को देखते हुए इस समय महिलाओं की जो हालत है उसमें किसी भी हाल में महिलाओं के लिए कोर्ट के बजाय अगर उनके दर पे, उनके घर पे उनको मिल जा रहा है तो उसमें क्या बुराई है। इसलिए हम सपोर्ट करते हैं कि हमारे जो हालात हैं, हमारी बहनों के जो हालात हैं, उसमें गैर जो लीगल तरीका है उस तरीके को अपनाया जाए। खुद भारतीय अदालतों ने भी उसको 12 फेवर किया है, ऑन रिकॉर्ड कहा है, सिविल केसेस में, खासकर फैमिली मैटर्स में, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के, और जो परंपरागत हमारे पास बॉडीज़ हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो बिरादरी हो, चाहे वो काजी का दफ्तर हो, उन सब को अमल में लाना चाहिए और उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। इससे लोगों को एक तरह का बचाव मिलता है। ये ध्यान रखिए कि एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीके से तलाक लेने का अधिकार केवल उन्हीं लोगों को है जो मुस्लिम धर्म से आते हैं और जिनकी आपस में शादी हुई है, यानी पति और पत्नी दोनों को ही मुस्लिम होना होगा। अगर स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से किसी मुस्लिम व्यक्ति ने शादी की है तो उसे तलाक के लिए प्रॉपर कोर्ट वाला रास्ता अपनाना होगा। खैर, यहाँ खत्म होती है हमारी बड़ी खबर। अब बढ़ते हैं अगले सेक्शन की ओर, यानी जानते हैं दिन की सुर्खी। पहली सुर्खी बनाई है एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने। दरअसल प्रियंका ने हाल ही में अपने पति और सिंगर निक जोनस के साथ बैफ्टा अवार्ड्स में शिरकत की थी, जो कि लंदन में हुआ था। जब इसकी तस्वीरें आई तो भाई लोगों ने प्रियंका को जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया। क्यों? उनके श्रगनुमा टॉप की वजह से, जो उन्होंने इस फंक्शन में पहना था, जो गले के ऊपर तक बंद था और नीचे से खुला था। लोगों ने प्रियंका के इस टॉप को देखकर अनाप शनाप बातें कही। किसी ने कहा इसको भी उतार दो, शर्म तो बिल्कुल भी नहीं रही तुम्हारे अंदर, इंडियन कल्चर नहीं है, वगैरह वगैरह। अगले ने कहा आज हर जगह देख लो क्या वाहियात ड्रेसिंग करती हैं लड़कियां, भगवान ही हमारे देश और संस्कृति को बचाए। एक ने कहा कुछ पहनना भूल गई लग रहा है। इस तरह के कई सारे घटिया कमेंट्स लोग धड़ल्ले से कर रहे हैं।
अगली सुर्खी बनाई है एक डॉक्टर ने, जिनके ट्वीट्स इस वक्त काफी वायरल हो रहे हैं और जो कोरोना की सच्चाई बयां कर रही हैं। डॉक्टर का नाम है दीपशिका घोष। उन्होंने ट्वीट किया, प्लीज प्लीज मास्क पहनिए। मैं दूसरों का नहीं जानती, लेकिन मैं शारीरिक और मानसिक तौर पर अब थक चुकी हूँ इस पागल कर देने वाली शिफ्ट से और लोगों के दम तोड़ने से। मैंने अपनी पूरी सर्विस में कभी इतनी मौतें नहीं देखी जितनी अभी देख रही हूँ। अगर आपको अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता तो प्लीज मेरी प्रॉक्सी बनकर कोविड यूनिट के अंदर जाइए। थैंक यू। और जो वैक्सीन बनी है वो आपको इस नए स्ट्रेन से नहीं बचाएगी। मास्क लगाना सबसे जरूरी है। अगर 1 साल बाद भी लोग गलत तरीके से मास्क पहन रहे हैं तो शायद उनका कभी उसे पहनने का मकसद ही नहीं रहा होगा। अगली सुर्खी बनाई है एक्ट्रेस मंदिरा बेदी ने। पिछले साल उन्होंने एक बच्ची को गोद लिया था, लेकिन लोग अब इस मुद्दे पर चिचलापन कर रहे हैं। कईयों ने मंदिरा की बेटी को सड़क का बच्चा कहा। एक ने लिखा था कि आपने किस स्लम डॉग सेंटर से अपनी बेटी को गोद लिया था। अब मंदिरा ने चुप्पी तोड़ते हुए इन सारे कमेंट्स का जवाब दिया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली और लिखा, इस तरह के लोगों को स्पेशली मेंशन करने की जरूरत है। @बॉलीवुड फॉरएवर आपको मैं ध्यान दे रही हूँ। अगले मैसेज में मेंशन करते हुए मंदिरा ने लिखा, मॉडल सिटीजन द्वारा कही गई और अन्य बातें। वो खुद को राजेश त्रिपाठी बताते हैं, जो जाहिर है कि उनका खुद का नाम नहीं है, क्योंकि इस तरह के बीमार लोग सबसे बड़े बुज़दिल होते हैं, जो केवल यही जानते हैं कि अपनी पहचान छिपाकर काम कैसे करना है। ये था हमारा आज का शो। अब वक्त हो चला है हमारे जाने का। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये शो पसंद आया होगा। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये शो आपको कैसा लगा। अपने मन से हमें फीडबैक दें। लंबा फीडबैक देना चाहते हैं तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं theordinaryshow@gmail.com पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इसके अलावा हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर तुरंत फॉलो करें। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप बने रहें ऑर्डिनरी के साथ। शुक्रिया।